अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। इंशाअल्लाह ताला आप सभी के रोज़े बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, जैसे कि मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आज का ब्लॉग इस ब्लॉग में मैं अपनी उन प्यारी बहनों के लिए लाई हूँ जिन्हें अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, या औलाद में भी देरी कर रखी है, या जो औलाद के लिए दिन रात कोशिश कर रही हैं। मैं आपके पहले ये बताती हूँ कि इनफर्टिलिटी यानी जो औरतों में औलाद के कम होने का या औलाद ना होने का क्या वजह है, क्यों है और इसकी क्या वजह है। तो जैसे कि WHO ने आपको इस शोध में एक रिसर्च किया, उसमें ये पता चला कि जो इनफर्टिलिटी है कि इंडिया में सबसे वाई इनफर्टिलिटी बिकम ए बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। ये अदर कंट्रीज़ में भी है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, बट इंडिया में इसकी प्रॉब्लम क्यों है, क्या है, ये इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हाँ, जैसा कि इनफर्टिलिटी है जो इंडिया में, वैसे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। हम पॉपुलेशन को लेकर बहुत परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, जिसकी दिक्कत है। लेकिन सच ये भी है दूसरी तरफ की भी, 10 से 15% जो औरतें हैं ना, यानी कि अपनी आबादी में से 2 करोड़ 30 लाख शादीशुदा जो औरतें हैं, वो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का शिकार हैं, जो अल्लाह के ने उनको औलाद की खुशी से अभी महरूम कर रखा है। ये भारत में इसका जो रेशो पाया गया है वो 16.5% है, जो बहुत ज़्यादा है। और इसका मतलब कि जो हमारे घरों में, हर घर में या हर छठी औरत इनफर्टिलिटी का शिकार है, उसको बच्चे होने में दिक्कत हो रही है। रीज़न क्या है इसका? विटामिन ई की कमी। आप विटामिन ई की चीज़ें खाइए, क्योंकि विटामिन ए की से जो प्रजनन अंगों में जो विकास होता है, उससे हमें बढ़ोतरी होती है, उससे हमारे सही होते हैं। तो आप विटामिन ई वाली चीज़ों को खाइए। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जिसके हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों के लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये बात रही हमारी दुनिया की तरफ से। लेकिन आपको पता है कि परेशान सिर्फ आप बहनों की नहीं है, आप जैसी उन तमाम बहनों की है जो दूसरे मुल्कों में भी रह रही हैं, क्योंकि दूसरों मुल्कों के माहौल और क्लाइमेट में भी फ़र्क है। तो मैं उन प्यारी सी लेडीज़ के लिए, बहनों के लिए ये दुआ लाई हूँ। और मैं एक ये भी बताने आई हूँ कि विटामिन ई की कमी का भी ट्रीटमेंट करें और हार्मोनल डिसबैलेंस का भी ट्रीटमेंट करें। उसके साथ-साथ आपको ये दुआ भी पढ़नी होगी। सो दुआ है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यति तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। इस दुआ को पढ़िए। और मैंने देखी अपनी बुक में जो मेरे पास थी, मैंने उसकी फ़ोटो भी भेजी है, लगाई है, आप उसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िएगा। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपको ये दुआ पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करनी है, और डॉक्टर्स के पास भी जाना है, क्योंकि दवा भी सुन्नत रसूल है। तो आप इसको दवा भी करिए और दुआ भी करिए। इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल होगी और इंशाल्लाह आपकी डॉक्टर्स की दवा में शिफा भी होगी। सो मैं आपके लिए ये व्लॉग लेकर आई हूँ। जो जिन बहनों के लिए औलाद नहीं है, जो औलाद के लिए दिन रात कोशिश कर रही हैं, वो प्लीज़ इस दुआ को पढ़ें। इंशाल्लाह ताला उन्हें औलाद नसीब होगी। और ये मेरे किसी रिश्तेदार ने भी ये दुआ पढ़ी थी। सो आप भी पढ़िएगा। मेरे पास बुक थी, मैंने फ़ोटो भेजी है। सो मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।